कभी आपने ध्यान दिया है, जीवन में कुछ साल ऐसे आते हैं जहां बाहर कुछ बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं और लगता है मैं पहले जैसा नहीं रहा। न नौकरी बहुत बदली, न शहर और न लोग, लेकिन सोच बिल्कुल बदल गई, प्राथमिकताएं बदल गई। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी बाहर नहीं बदलती, वो अंदर बदलती है, फिर बाहर दिखाई देने लगती है। और इसी वजह से आज की बात केवल गोचर नहीं है, आज की बात है जब गुरु कर्क में आता है तो इंसान के अंदर क्या जागता है। एक अजीब चीज देखी है मैंने, लोग गुरु से हमेशा पूछते हैं पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, शादी होगी, प्रमोशन होगा, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं मैं कौन बनूंगा। और कई बार यह घटना नहीं बदलते, वे देखने वाला इंसान बदल देते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति है, बहुत सफल है, सब कुछ है, लेकिन घर लौटकर शांति नहीं है। और एक दूसरा व्यक्ति उतना सफल नहीं है, लेकिन रात को सोते समय बहुत ही हल्का महसूस करता है। अब आप सोचिए कौन अमीर है। यहीं से कर्क शुरू होता है। कर्क केवल भावनाएं नहीं है, यह वह जगह है जहां इंसान दुनिया से लड़कर वापस आता है, जहां उसे प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, जहां उससे पूछा नहीं जाता क्या हासिल किया, बस पूछा जाता है तो ये कि क्या थक गए हो। और गुरु जब ऐसी जगह आता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। गुरु विस्तार करता है, लेकिन कर्क में वह केवल चीजें नहीं बढ़ाता, वह संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है, समझ को भी बढ़ाता है, देने की इच्छा को भी बढ़ाता है, और कई बार इंसान को उसकी अपनी कमी भी दिखा देता है। क्योंकि ध्यान दीजिए, कुछ लोग इसलिए परेशान नहीं होते कि उनके पास कम है, कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि जो है वो पर्याप्त महसूस नहीं होता। और यह जो पर्याप्त वाला भाव है, यह कर्क राशि से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है इस एक साल में बहुत लोग अचानक कुछ अलग करेंगे। कोई माता पिता के साथ समय बिताएगा, कोई पुरानी दोस्ती को ठीक करेगा, कोई कहेगा अब केवल कमाना नहीं है, जीना भी है। कोई पहली बार घर खरीदेगा, तो कोई पहली बार समझेगा घर खरीदा नहीं जाता, घर बनाया जाता। और यहाँ एक बात समझिए, गुरु जब मजबूत होता है तो वह केवल अवसर नहीं देता, वह दर्पण देता है। वो पूछता है तुम जो चाहते थे अगर वो मिल जाए तो उसके बाद तुम कौन हो। यहीं बहुत सारे लोग रुक जाते हैं क्योंकि लक्ष्य खत्म हो जाता है, लेकिन जीवन नहीं। और शायद यह गोचर आपको नया लक्ष्य नहीं, नई वजह देगा। अब सवाल यह नहीं होगा मेरे साथ क्या होगा, सवाल होगा मैं इस समय के साथ क्या करूँगा। और यहीं से शुरू होगी असली यात्रा, क्योंकि अब हम समझेंगे जब गुरु केवल व्यक्ति नहीं पूरे समाज को छूता है तो क्या बदलता है। और उसके बाद हम एक एक लग्न की परत खोलेंगे। जब एक ग्रह घर, धन, शिक्षा, रिसर्च, सरकार और परिवार को एक साथ छूता है तो बदलाव पहले कहाँ दिखाई देता है। बदलाव पहले आसमान में नहीं दिखता, लोगों की आदतों में दिखता है। एक बात बताइए, अगर कल सुबह उठकर पूरी दुनिया वैसी की वैसी दिखे, सड़क वही, लोग वही, काम वही, लेकिन लोगों के फैसले बदल जाए, तो क्या दुनिया बदल गई? शायद हाँ, क्योंकि सभ्यताएं इमारतों से नहीं निर्णयों से बदलती है। और ग्रह अगर किसी स्तर पर काम करते हैं तो पहले निर्णयों पर करते हैं। जब गुरु कर्क के क्षेत्र में आता है तो एक दिलचस्प चीज होती है, लोग अचानक केवल आगे नहीं देखना चाहते, वे टिकना चाहते हैं। पहले सवाल होता है और कितना, अब सवाल बनने लगता है किस लिए। और यह बदलाव छोटा नहीं होता। आप देखेंगे कुछ लोग अचानक पैसा जमा करना शुरू करेंगे, कुछ लोग निवेश करेंगे, कुछ लोग घर सुधारेंगे, कुछ लोग परिवार की तरफ लौटेंगे,
कुछ लोग कहेंगे इतना बाहर भागना किस लिए, अब थोड़ा भीतर भी देखें। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी मत रखिए, भीतर जाना पीछे जाना नहीं होता। बहुत बार जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भीतर गया होता है उसी की बाहरी दुनिया सबसे मजबूत होती है। एक उदाहरण से समझिए, दो लोग हैं, दोनों कमाते बराबर हैं। पहला हर समय व्यस्त रहता है, व्यस्त दूसरा भी रहता है, लेकिन दूसरा अपने जीवन में जगह छोड़ता है। परिवार, आराम और सीखना, संबंध। धीरे धीरे एक के पास उपलब्धियां रह जाती है, दूसरे के पास जीवन, और यही फर्क गुरु समझाता है। अब अगर इसे बड़े स्तर पर देखें तो ऐसे समय में समाज किन चीजों की तरफ बढ़ता है? पहला, घर और स्थिरता। लोग जोखिम कम लेना चाहते हैं। जमीन, संपत्ति, अपनी जगह, अपना आधार, ये विषय मजबूत होने लगते हैं। दूसरा, सीखना और सिखाना। एक दिलचस्प बदलाव आता है। लोग केवल इंफॉर्मेशन नहीं चाहते, उन्हें गाइडेंस चाहिए। इसलिए ऐसे समय में अच्छे मेंटर्स, सलाह देने वाले लोग अचानक से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तीसरा, रिसर्च और छुपे हुए उत्तर। क्योंकि जब इंसान बाहर से थोड़ा शांत होता है तब वह भीतर की चीजें खोजता है। नई खोजें, नई सोच, पुरानी समस्याओं के नए समाधान यही जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। गुरु विस्तार देता है और विस्तार हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर समझ बढ़े तो अद्भुत, अगर अपेक्षाएं बढ़े तो परेशानी, अगर ज्ञान बढ़े तो विकास, और अगर अहंकार बढ़े तो गिरावट। इसलिए इस पूरे समय एक सवाल याद रखिए, मैं बढ़ रहा हूँ या बस फैल रहा हूँ। और अब एक बहुत व्यक्तिगत बात, शायद इस साल आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपकी जिंदगी बदल दे। न बहुत बड़ा, न बहुत प्रसिद्ध, बस एक वाक्य बोल दे और आप सोचने लगे। क्योंकि गुरु कई बार घटना बनकर नहीं, व्यक्ति बनकर आता है। कुछ लोगों के लिए यह साल कमाने का होगा, कुछ के लिए लौटने का होगा, कुछ के लिए बनाने का होगा, कुछ के लिए छोड़ने का होगा। लेकिन लगभग हर किसी के लिए यह साल पूछेगा तुम्हारा केंद्र क्या है। अब हम सीधे लग्नों पर उतरेंगे, लेकिन राशिफल की तरह नहीं। ऐसे नहीं कि यह मिलेगा यह नहीं मिलेगा। हम समझेंगे जीवन किस दिशा में झुक सकता है, और शुरुआत होगी उन लोगों से जो लंबे समय से महसूस कर रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे, कुछ लोगों के लिए आईना। अब शुरू होती है वह जगह जिसका इंतजार सबसे ज्यादा होता है, मेरे लिए क्या। लेकिन यहाँ मैं आपको पहले ही एक बात बोल रहा हूँ, इस भाग को प्रेडिक्शंस की तरह मत सुनिएगा, इसे डायरेक्शंस की तरह सुनिएगा। क्योंकि गोचर दरवाजा दिखाता है, अंदर जाना अभी भी आपका निर्णय है। और शुरुआत करते हैं मेष से। जब बाहर की लड़ाई धीमी पड़ती है तब अंदर की आवाज सुनाई देती है। मेष, आप लोग अक्सर चलते रहते हैं, कुछ करना, कुछ जीतना, कुछ बदलना। लेकिन पिछले समय में आप में से बहुत लोगों ने शायद यह महसूस किया होगा कि मेहनत हो रही है लेकिन मन स्थिर नहीं है। और यही जगह है जहाँ यह समय अलग हो सकता है। अब आपके लिए जीवन केवल बाहरी नहीं होगा, अचानक घर महत्वपूर्ण लग सकता है। अपनी जगह, अपना रूम, अपनी शांति। कुछ लोग घर बदलेंगे, कुछ घर सुधारेंगे, कुछ पहली बार सोचेंगे मैं कहाँ टिकना चाहता हूँ। और यह केवल संपत्ति नहीं है, यह इमोशनल फाउंडेशन है। करियर में भी बदलाव आ सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए यह वह समय नहीं जहाँ भागना है, यह वह समय है जहां आधार मजबूत करना। एक और चीज, अगर पिछले समय से आप थकान, मानसिक दबाव या लगातार तनाव महसूस कर रहे थे तो धीरे धीरे राहत के संकेत आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को अनदेखा कर दे। और मेष राशि वाले, इस साल आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होगा, मैं किस चीज का घर बना रहा हूँ, सिर्फ मकान या जीवन। एक लाइन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है
उसे बाहर बहुत कम हिलाया जा सकता है। अब आते हैं वृषभ लग्न पर, वृषभ राशि पर। अब बोलना पड़ेगा क्योंकि समय सुनने के लिए तैयार है। वृषभ, आप में एक चीज होती है, आप बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन हमेशा कहते नहीं। बहुत बार लोग सोचते हैं आप शांत हैं लेकिन अंदर पूरा संसार चल रहा होता है। और जब आपके लिए मोमेंट का समय है, छोटे निर्णय बड़े परिणाम दे सकते हैं। अगर आप पढ़ाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सलाह देते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कम्युनिकेशन में हैं, तो यह समय आपको विजिबिलिटी दे सकता है। लेकिन एक शर्त है, छुपना बंद करना होगा। बहुत लोगों को नए कनेक्शंस मिल सकते हैं, नई जगह, नई यात्राएं, नए लोग, और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे अचानक लोग उनकी बात को सुनने लगे। रिश्तों में भी मूवमेंट आ सकता है। अगर कुछ लंबे समय से रुका था तो वहां संवाद शुरू हो सकता है। लेकिन एक सावधानी रखिएगा, हर अवसर पकड़ना जरूरी नहीं है। कुछ अवसर केवल इसलिए आते हैं ताकि आपको पता चले आप अब पुराने नहीं रहे। वृषभ वाले, आपके लिए इस साल का वाक्य है, अपनी आवाज को कम मत होने देना, कम मत करना। बात करते हैं मिथुन लग्न की, मिथुन राशि की। कब खेल बड़ा हो सकता है लेकिन कीमत भी हो। मिथुन राशि वाले, आप लोगों का दिमाग कभी बंद नहीं होता। नई सोच, नई दिशा, नई संभावना। लेकिन बहुत बार आप इतने विकल्प देख लेते हैं कि निर्णय पीछे रह जाता है। यह समय निर्माण का हो सकता है। पैसा, काम, परिवार, स्थिति, ये विषय मजबूत हो सकते हैं। कुछ लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे, कुछ लोगों को लगेगा आखिर मेहनत दिखाई देने लगी है, कुछ को आय बढ़ती हुई दिख सकती है, कुछ परिवार में शुभ घटनाएं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छुपी हुई बात है, जब जीवन बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती। इसलिए अगर काम बढ़े तो स्वास्थ्य मत घटाइए, अगर पैसा बढ़े तो शांति मत घटाइए, अगर अवसर बढ़े तो नींद मत घटाइए। और मिथुन राशि वालों, मिथुन लग्न वालों, एक चीज और, आप लोग बहुत जल्दी अगले लक्ष्य पर भागते हैं। इस बार जो मिला उसे महसूस भी कीजिएगा, क्योंकि कई बार जिस खुशी का इंतजार होता है वह आकर भी निकल जाती है और हम नोटिस नहीं करते। आपके लिए साल का वाक्य है, सिर्फ कमाना नहीं, संभालना भी सीखो। बात करते हैं कर्क की, तो जब रोशनी सीधे आपके ऊपर पड़ती है तो कर्क वालों, अगर पिछले कुछ सालों में आपको लगा कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते रहे लेकिन खुद को पीछे छोड़ दिया, तो यह समय आपको रोक सकता है और पूछ सकता है, तुम अपने लिए कब जियोगे। आप में से बहुत लोगों को अचानक लगेगा कि अब जीवन को नया आकार देना है। कोई अपना लुक बदल सकता है, कोई काम का तरीका बदल सकता है, कोई अपना पूरा रूटीन बदल सकता है, कोई अपने रिश्तों की डेफिनेशन बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है, जो लोग हर चीज दिल से लेते हैं उन्हें एक स्किल सीखनी पड़ती है। सब कुछ अपने ऊपर लेना बंद करना होगा। आपको महसूस होने लगेगा कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी बात को नोटिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को नोटिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को नोटिस कर रहे हैं। और यही समय होता है जब इंसान दो गलतियां करता है, या तो खुद को बहुत छोटा समझता है या खुद को पूरा समझने लगता है। और हमें इन दोनों से बचना है। रिश्तों में सॉफ्टनेस आ सकती है, बच्चों से जुड़ी बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, नया कॉन्फिडेंस हो सकता है, कुछ लोगों को मेंटरशिप मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? अपने आप को फिर से पसंद करना। आपके लिए इस साल का बहुत बढ़िया वाक्य है, हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अब बात करते हैं सिंह की, तो कभी कभी पीछे हटना हारना नहीं होता। आप लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन कई बार आप चुपचाप बहुत कुछ उठाते रहते हैं और किसी को बताते भी नहीं। अब जो समय बन रहा है वह आपको थोड़ा धीमा कर सकता है और शुरुआत में आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, एनर्जी पहले जैसी क्यों नहीं, सब तुरंत क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हर समय मंच पर खड़े रहने का नहीं होता। कुछ समय बैक स्टेज भी बिताना पड़ता है। कुछ लोगों को ट्रेवल बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है।
कुछ खर्च बढ़े हुए हो सकते हैं, कुछ को रिलोकेशन मालूम पड़ सकते हैं, कुछ ऐसा जो बाहर से बड़ा ना लगे लेकिन अंदर बदल दे। और एक बात, अगर लंबे समय से तनाव, थकान या शरीर संकेत दे रहा था तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी समय आपकी इंट्यूशन तेज हो सकती है। आप ज़्यादा समझदारी से निर्णय ले सकते हैं और कुछ लोग पहली बार अपनी जिंदगी को ऊपर से देखने लगेंगे। सिंह राशि वालों, इस साल का आपका लेसन है, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कन्या की। तो जब मेहनत और समय पहली बार एक टीम बनाते हैं तो कन्या राशि वालों, अगर मुझे इस फेज का एक शब्द सुनना हो तो मैं कहूँगा एक्सपेंशन, लेकिन फिल्मी वाला नहीं, असली वाला। आप में से बहुत लोगों ने शायद बहुत समय तक काम किया, सीखा, अपने आप को रोका, सोचा और कभी कभी लगा कि दुनिया नोटिस ही नहीं कर रही है। और अब ऐसा लग सकता है कि धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। इनकम, नेटवर्क, रिकॉग्निशन, नए लोग, नए मौके, नया कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, जब जीवन देना शुरू करता है तो इंसान बहुत जल्दी भरना शुरू कर देता है। शेड्यूल भरना, गोट्स भरना, कमिटमेंट्स भरना और फिर वही थकान। इस बार खाली जगह छोड़ना। कुछ लोगों को रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ को पार्टनरशिप, कुछ को अपने काम को बड़ा प्लेटफॉर्म। और कन्या राशि वालों, आपके लिए एक हिडन गिफ्ट भी है। आप पहली बार महसूस कर सकते हैं कि आपको हर चीज कंट्रोल नहीं करनी होगी। कुछ चीजें अपने समय पर भी आती हैं। इस साल का आपका वाक्य है, विश्वास भी एक स्किल है। तुला राशि, जब दुनिया आपको देखने लगे तब खुद को मत खोना। तुला राशि वालों, आप लोगों में एक खूबसूरत गुण होता है, आप बैलेंस खोजते हैं, लेकिन कई बार बैलेंस बनाते बनाते अपनी इच्छा ही भूल जाते हैं। और अब जो समय बन रहा है उसमें आपको देखा जा सकता है, काम में, स्थिति में, समाज में, लोगों के बीच। कुछ लोगों को अचानक जिम्मेदारियां मिलेंगी, कुछ को बड़ा अवसर मिलेगा, कुछ को लीडरशिप मिलेगी और शुरुआत में डर भी लग सकता है, क्योंकि अवसर हमेशा एक्साइटमेंट नहीं लाता, कई बार वो एक्सपोजर भी लाता है। अगर लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे तो अब आपको लग सकता है कि लोग पहचानने लगे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रिकॉग्निशन और वैलिडेशन दोनों अलग चीजें हैं। हर ताली आपकी दिशा नहीं होती। कुछ लोगों को घर, संपत्ति, लिविंग स्पेस या परिवार से जुड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं और यहीं आपको समझ में आएगा कि सफलता केवल बाहर नहीं रहती, उसे लौटने के लिए जगह भी चाहिए होती है। एक और बात, अगर आप हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं तो एक समय बाद कोई नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं। इस बार अपनी इच्छा भी बोलिए। तुला राशि वालों, आपके लिए इस साल का वाक्य है, दिखना अच्छी बात है, खो जाना अच्छी बात नहीं है। बात करते हैं वृश्चिक की। तो जब जीवन आपको नया गुरु भेजता है तो वृश्चिक वालों, आप लोगों की एक खास बात दिखती है। आप सतह पर भरोसा नहीं करते, आप गहराई खोजते हैं और कई बार इतनी गहराई कि लोग आपको समझ ही नहीं पाते। लेकिन अब जीवन थोड़ा खुल सकता है और मजेदार बात, यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होगा। कुछ लोगों को कोई मेंटर मिलेगा, कोई किताब, कोई विचार, कोई यात्रा, कोई व्यक्ति जो आपकी दिशा बदल देगा। और ये बदलाव शोर नहीं करेगा, बस एक दिन आप बोलेंगे, मैं पहले जैसा नहीं सोचता। अगर पढ़ाई, ज्ञान, नई स्किल, टीचिंग, गाइडेंस या स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन से जुड़े हैं तो यह समय खास लग सकता है। कुछ लोगों को ट्रेवल होगा, कुछ को नए अवसर मिलेंगे, कुछ को नया कॉन्फिडेंस जागेगा, कुछ को पहली बार लगेगा कि उन्हें अपनी जगह मिल रही है। और रिश्तों में हाँ, वहाँ भी मोमेंट हो सकती है, लेकिन इस बार अट्रैक्शन से
ज्यादा मीनिंग महत्वपूर्ण लगेगा, क्योंकि वृश्चिक आपके लिए कनेक्शन कभी सरफेस पर नहीं होता। एक चीज ध्यान रखिए, हर इंटेंस चीज जरूरी नहीं, हर गहरी चीज सही नहीं। कभी कभी शांति भी प्यार होती है। और अगर आप बहुत समय से खुद को रोक रहे हैं तो शायद अब समय है थोड़ा जीवन को अंदर आने देने का। आपके लिए इस साल का वाक्य है, विश्वास करना कमजोरी नहीं है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु की। तो हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं देता। धनु राशि वालों, आप लोगों में एक चीज बहुत खूबसूरत होती है, आप चलते रहते हैं, उम्मीद रखते हैं और कई बार बाकी लोगों से पहले भविष्य को देख लेते हैं। लेकिन एक समस्या भी होती है, आप अगले क्षितिज तक को इतना देखते हैं कि वर्तमान की जमीन छूट जाती है और अब जो समय बन रहा है वह आपको गहराई में ले जा सकता है। पहले थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि बाहर बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर बहुत कुछ रीऑर्गेनाइज हो सकता है। कुछ लोग पुराने फाइनेंशियल पैटर्न्स बदलेंगे, कुछ इनहेरिटेंस जैसे विषयों पर सोचेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट को समझेंगे, कुछ पहली बार वेल्थ और इनकम का फर्क समझेंगे और एक हिडन थीम भी हो सकती है, ट्रस्ट। किस पर भरोसा करना है, किसे एक्सेस देना है, कहाँ रुकना है। अगर लंबे समय से कुछ अटका हुआ था तो धीरे धीरे मूवमेंट आ सकती है, लेकिन जल्दीबाजी मत कीजिएगा। और अगर आप रिसर्च, ऑकल्ट, डीप स्टडी, साइकोलॉजी, कंसल्टिंग, एनालिसिस या हिडन सिस्टम से जुड़े हैं तो ये समय आपको नया डेप्थ दे सकता है। लेकिन एक चेतावनी भी है, हर चीज खुद मत उठाइए। ट्रांसफॉर्मेशन अकेले भी होता है लेकिन सपोर्ट के साथ आसान होता है। धनु राशि वालों, आपके लिए इस साल का वाक्य है, जो छूट रहा है शायद वही जगह बना रहा है। अब बात करते हैं मकर की। तो जब दुनिया आपको ऊपर उठाए तब जमीन मत छोड़ना। मकर राशि वालों, अगर मैं एक शब्द कहूँ तो वह होगा विजिबिलिटी। आप लोगों ने अक्सर धीरे काम किया, चुपचाप, बिना घोषणा के, और कई बार दूसरों को देखकर लगा होगा इतना शोर करने वालों को इतना जल्दी कैसे मिल जाता है। अब ऐसा समय बन सकता है जहां आपको महसूस होगा कि चीजें अलाइन होने लगी हैं। काम, रिश्ते, लोग, इमेज, रिकॉग्निशन। कुछ लोगों को नए लोग मिलेंगे, कुछ को पार्टनरशिप, कुछ को कैरियर ग्रोथ, कुछ को जिम्मेदारी। और यही एक सबटल डेंजर आता है, जब लंबे समय बाद चीजें अच्छी होने लगती हैं तो इंसान सोचता है अब मैं समझ गया, और यही ग्रोथ रुकती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी अंतिम वर्जन नहीं होता। अगर लोग आपकी तारीफ करें तो सुनिए, अगर आलोचना करें उसे भी सुनिए, लेकिन दोनों को आइडेंटिटी मत बनाइए। कुछ लोगों को पब्लिक इमेज बढ़ती दिख सकती है, कुछ को सोशल प्रेजेंस बढ़ती दिख सकती है, कुछ को अपने रिश्तों में नई मैच्योरिटी दिख सकती है। और एक बात, अगर प्यार आता है तो उसे प्रोजेक्ट मत बनाइए, अगर काम आता है तो उसे युद्ध मत बनाइए। आपके लिए इस साल का वाक्य है, ऊपर जाना और ऊपर टिकना दोनों अलग चीजें हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो हर विरोध आपके खिलाफ नहीं होता। कुंभ, आप लोग कई बार समय से थोड़ा आगे सोचते हैं और यही आपकी ताकत भी होती है और अकेलापन भी, क्योंकि जो चीज आपको आज दिखती है दुनिया उसे बाद में समझती है। अब जो समय बन रहा है वह आपको स्ट्रक्चर दिखा सकता है, क्योंकि आइडियाज बहुत हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन मांगने वाला फेस हो सकता है। कुछ लोगों को काम बढ़ता हुआ दिखेगा, कुछ को जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखेगी, कुछ को नई नौकरियां मिलने की संभावनाएं बनेंगी, कुछ को नए अवसर मिलेंगे, और कुछ लोगों को लगेगा कि जितनी ग्रोथ आ रही है उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। और यहाँ एक बात याद रखिए, हर विरोधी दुश्मन नहीं होता। कुछ लोग आपको मजबूर करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अपने शरीर को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर लंबे समय से नींद, रूटीन, स्ट्रेस, खान पान या एनर्जी
सिग्नल्स दे रहे हैं, तो यह वह समय है जहां डिसिप्लिन लग्जरी नहीं रहेगा, जरूरत बनेगा। और काम में हाँ ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ग्रोथ का मतलब हमेशा कंफर्ट नहीं होता। कई बार नया स्तर नई जिम्मेदारी भी लाता है। और कुंभ राशि वालों, आपको एक चीज सीखनी है, आप हर चीज दिमाग से सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ चीजें रिदम से ठीक होती हैं। आपके लिए इस साल का वाक्य है, कंसिस्टेंसी भी इंटेलिजेंस होती है। बात करते हैं मीन राशि की, तो जब बहुत लंबे समय बाद जीवन हल लगने लगे, मीन आप लोगों के लिए एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आप थके हुए नहीं थे, बस थोड़ा ज्यादा महसूस कर रहे थे? क्योंकि मीन वाले लोग कई बार अपने हिस्से से ज्यादा उठा लेते हैं। भावनाएं, लोग, उम्मीदें, भविष्य, और फिर सोचते हैं थकान क्यों है। लेकिन अब ऐसा समय आ सकता है जहां थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। सब कुछ अचानक और परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें बहने लगेंगी। कुछ लोगों को क्रिएटिविटी लौट सकती है, कुछ को विश्वास, कुछ को स्पिरिचुअल कनेक्शंस, कुछ को परिवार में सॉफ्टनेस, कुछ को नई शुरुआत। और एक खूबसूरत चीज, आपको लग सकता है कि अब आप हर चीज कंट्रोल नहीं करना चाहते, और यह हार नहीं होती, यह मैच्योरिटी होती है। अगर पढ़ाई, विदेश, क्रिएटिव वर्क, टीचिंग, गाइडेंस या हार्ट लेड वर्क करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। रिश्तों में थोड़ा प्रेजेंट रखिए, क्योंकि कई बार मीन लोग प्यार को महसूस करते रहते हैं, जीते नहीं। और स्वास्थ्य, अपने शरीर को सुनिए, स्लो होना रुकना नहीं होता। और सबसे जरूरी, अपने पुराने वर्जन को बार बार मत बचाइए। कुछ चीजें खत्म नहीं हो रही, ये इवॉल्व हो रही हैं। मीन राशि वालों, आपके लिए इस साल का वाक्य है, अब बहना सीखो, डूबना नहीं। और अब पूरी यात्रा का अंतिम भाग बाकी है, जहां बात होगी उपायों की, लेकिन डर वाले उपाय नहीं, ऐसे अभ्यास जो इस पूरे समय को ग्राउंडेड बना सके। और एक सवाल का जवाब, अगर प्रिडिक्शंस अच्छी न लगे तो क्या करें? अगर सब वैसा न हुआ जैसा आपने सोचा है, तब क्या? तो हम यहाँ तक आ तो गए हैं। अगर आपने पूरी यात्रा देखी है तो शायद आपने नोटिस किया होगा, हमने बहुत कम बात की, किसको कितना मिलेगा, और ज्यादा बात की, कौन क्या बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक बात मैं हमेशा मानता हूँ, ज्योतिष का सबसे सुंदर उपयोग भविष्य जानना नहीं, अपने वर्तमान को समझना, अपने वर्तमान को सुधारना है। और अब अंतिम बार, उपाय। लेकिन यहाँ भी मैं एक छोटी सी बात पहले आपसे कहूँगा, उपाय सौदा नहीं होते। ऐसा नहीं कि 5 माला तो 5 लाभ मिलेंगे, 11 दिन करे तो 11 सफलता मिलेगी। नहीं, उपाय आपकी चेतना को अलाइन करने का अभ्यास है। 2 लोग एक ही मंत्र जपते हैं, एक डर से जपता है, एक श्रद्धा से जपता है, और दोनों का अनुभव अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि शब्द से पहले भाव काम करता है। और अगर इस पूरे समय को एक भाव में रखना हो तो मुझे 3 शब्द दिखते हैं, शिव, पार्वती और संतुलन। अगर जीवन बहुत भाग रहा है तो क्या करें? रोज 5 मिनट बस बैठिए, फोन दूर रखिए, कोई लक्ष्य नहीं, और केवल यह मंत्र धीरे से बोलिए, ओम नमः शिवाय। मांगिए कुछ मत, बस सुनिए अपने अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार उत्तर मंत्र में नहीं आता, मंत्र के बाद की शांति में आता है। अगर मन बहुत भारी है, अगर भावनाएं ज्यादा है, अगर हर चीज दिल पर लग रही है, तो एक अभ्यास, रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए। आज क्या मिला, आज क्या सीखा, आज क्या छोड़ना। क्योंकि हीलिंग हमेशा बड़ी घटना नहीं होती, कई बार यह रोज थोड़ा हल्का होना है। अगर धन को लेकर चिंता है तो केवल कमाने पर मत जाइए, देखिए क्या निकल रहा, क्या बच रहा, क्या जरूरी है, क्या
आदत है, क्योंकि एब्यूंडेंस हमेशा इनकम नहीं होती। कभी कभी कम डर भी एब्यूंडेंस होता है। अगर स्वास्थ्य को लेकर तनाव है तो अपने शरीर से युद्ध मत कीजिए। शरीर दुश्मन नहीं होता, संकेत है। और एक चीज, अगर आपको आध्यात्मिक अभ्यास पसंद है तो इस पूरे फेज में शिव और शक्ति को अलग मत देखिए। एक दिशा, एक आधार, एक गति, एक स्थिरता। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हर किसी का साल अद्भुत होगा? नहीं। क्या हर प्रिडिक्शंस पूरी होगी? नहीं। क्या हर व्यक्ति वही महसूस करेगा जो यहाँ बोला गया है, जो यहाँ कहा गया है? तो नहीं। और यही बात सुंदर है, क्योंकि ग्रह अंतिम निर्णय नहीं है, वे मौसम जैसे हैं। बारिश हो तो कोई खेती करता है, कोई शिकायत करता है, कोई कविता लिखता है। तो अगर आपका समय अच्छा लगे, आभार रखिए। अगर कठिन लगे, धैर्य रखिए। अगर समझ ना आए तो जल्दी निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि जीवन कई बार उस समय समझ आता है जब वह गुजर चुका होता है। और अंत में मैं आपको एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर अगले 12 महीनों में आपको केवल एक चीज बदलने की अनुमति मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? आप क्या बदलेंगे? घर, काम, रिश्ता या खुद को? यही आपकी असली भविष्यवाणी हो सकती है। ईश्वर आपके जीवन में स्पष्टता दे, शांति दे और इतना साहस दे कि जो बदलना है उसे बदल सके और जो नहीं बदलना है उसे स्वीकार सके। जय श्री राम।